मैं आपके समक्ष हूँ। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे पहले से भी। मैं यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पिछले 4 सालों से कार्यरत हूँ। आज आपके विद्यालय में टीबी का स्क्रीनिंग कैंप रखा गया है। तो इस स्क्रीनिंग कैंप के तहत सभी बच्चों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है। इसके लिए हमारी कुछ डॉक्टर्स की टीम भी अभी आने वाली है थोड़ी देर में। पर उससे पहले मैं आप लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करना चाहता हूँ कि टीबी होता क्या है। अभी आप लोग जो 8 और 9 के स्टूडेंट्स होंगे, मे बी जो भी यहाँ पे होंगे, उनको कुछ पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा या कुछ ऐसा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं वीडियो देखा होगा। टीबी को भगाना है, देश को बचाना है। पहले टीबी का हम लोग कंट्रोल प्रोग्राम चलाते थे और अभी टीबी का एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि टीबी को देश से पूरा मुक्त कर देना है। तो इसके तहत अभी बृहद स्तर पर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज आपके विद्यालय में इस कैंप का आयोजन किया गया है। तो अभी हम लोग एक एक करके सभी स्टूडेंट्स का स्क्रीनिंग करेंगे। पर स्क्रीनिंग से पहले टीबी क्या होता है, क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है? Anyone student who want to answer that what is TB? Anybody of you? TB किसे कहते हैं, TB क्यों होता है, कुछ जानकारी है किसी को? ओके, मैं बताता हूँ। TB is a bacterial infectious disease which is spread by the bacteria. Specific bacteria is Mycobacterium tuberculosis. यानी कि TB एक ऐसा रोग है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं और कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? गैर संचारी रोग, यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकते। तो टीबी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी डिजीज है टीबी? कौन सी डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली। इसे हम क्या बोलते हैं? संचारी रोग। क्या बोलते हैं? संचारी रोग। ठीक है। और भी होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। अगर मुझे है तो वो मुझे ही रहेगा, दूसरे को है तो वो उसी को रहेगा। लेकिन अगर टीबी मुझे है तो मैं अपने बगल वाले को टीबी दे सकता हूँ। कैसे? ये जानते हैं। स्नीजिंग से, कफिंग से, खांसने से, है ना, छींकने से, थूकने से, जगह जगह स्पिट करने से उसके बैक्टीरिया वहाँ की सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हो जाते हैं। अगर उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में कोई भी नॉर्मल पर्सन जाता है तो फिर वो उसके टच में जाता है, तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो उसको इफेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मालन्यूट्रिशन, कमजोरी है, पहले से कोई उसको क्रॉनिक डिजीज है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, तो उसका तो पहले से इम्यूनिटी कमजोर है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। एवरीबॉडी बॉयज, इधर उधर नहीं, इधर देखो, मैं इधर यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उसका इम्यूनिटी लास्ट में पूछूंगा उधर से मैं क्वेश्चन, तो फिर बता देना मुझे जवाब। तो फिर इम्यूनिटी की बात करें तो हम लोग, इम्यूनिटी क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता। जिसको पहले से कोई बीमारी है, हार्ट की डिजीज है, लीवर की डिजीज है, किडनी की डिजीज है, तो फिर वो तो पहले से ही उसका इम्यूनिटी डाउन होगा। अगर इम्यूनिटी डाउन होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करेगा, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करेगा तो फिर वो इजीली उसको वो बीमारी का संक्रमण हो जाएगा। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो बीमारी का कारक बनते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए ज़्यादा लंबे समय तक। अगर हम खाली पेट हैं तो फिर हमारी बॉडी में जो एंट्री होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो जल्दी हो जाती है। इसलिए खाना खा के ही आपको कहीं पे भी जाना चाहिए, या फिर नाश्ता करके ही आपको कहीं पे भी जाना चाहिए, स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे नोसोकोमियल इन्फेक्शन का खतरा रहता है, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो हम लोग टीबी पे बात करते हैं तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? इसका एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या है? बीमारी को कारण करने वाला बैक्टीरिया।
इस बैक्टीरिया का नाम है इसका, ठीक है। तो अब पता लग गया कि टीबी किस बैक्टीरिया से होती है, क्या बोलो? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सारे बोलो भाई, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की बीमारी होती है वो इस बैक्टीरिया से होती है। अब इसके लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी को टीबी का संक्रमण है? बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये सारे लक्षण हो, तो आप भी इसको देख के और अपने स्वास्थ्य केंद्र पे अपने अगल बगल के आशा दीदी को, एएनएम दीदी को, जिसको आप जानते हैं उनको खबर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, या फिर उस आदमी को भी जागरूक, जिसको है उसको जागरूक करके हॉस्पिटल भेजिए। तो इसका सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है? 2 सप्ताह से अधिक की खांसी। अगर हमें 2 सप्ताह यानी 14 दिन से ज़्यादा की खांसी है, तो यानी कि हमारा जो लक्षण है वो टीबी का दिख रहा है। इसके साथ साथ हमें बुखार आ रहा है, अगर बुखार आ रहा है तो भी वो हमारे टीबी के लक्षण में साथ में खांसी है। तो ट्रीटेड काउट फ्रॉम मोर देन 14 डेज, 14 दिन से अधिक की जो खांसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इसके अलावा रात के समय सोने के टाइम पसीना होना, जिसको हम बोलते हैं नाइट स्वेटिंग, यानी कि रात के समय अत्यधिक पसीना आना, ये भी टीबी का एक लक्षण होता है। तीसरा, वजन में अचानक से गिरावट आना, यानी कि मेरा वजन था 55 किलो 56 किलो और अभी मुझे लगता है कि विदिन 3 to 4 वीक 3 से 4 सप्ताह में मेरा वजन 55 से घट के और 50 पे चला गया, यानी कि 5 kg ऑफ डिक्रीमेंट हो गया अचानक से, सडन लॉस। तो ये भी एक टीबी के लक्षण के अंदर ही माना जाता है। इसके अलावा कमजोरी होना, थकान हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, खून, कफ के साथ में खून, बलगम के साथ में खून आना, अत्यधिक बलगम आना, ये सारे टीबी के लक्षण हैं, ठीक है। और क्योंकि इस बीमारी के बारे में और ऐसा नहीं, एक और चीज है कि ये क्यूरेटिव डिजीज है, इसका इलाज है, इसका पूरा मुफ्त इलाज है भारत सरकार द्वारा। अभी जो ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम चला रहा है, इसके तहत सारी दवाइयाँ और जो महंगे महंगे, यानी एक टीबी का जो टेस्ट होता है सीबी नाल, वो 4 से 5 हज़ार में होता है प्राइवेट फैसिलिटी में, जो कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी बहुत महंगा होता है। इसमें अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट चलता है, 6 महीने का कोर्स चलता है, फिर 9 महीने का कोर्स चलता है। तो यानी कि जैसी उसकी इन्फेक्शन होती है उस हिसाब से दवाइयाँ चलती, दवाइयाँ भी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट देती है, इसलिए घबराने की बात नहीं। तो टीबी क्या है, टीबी कैसे फैलता है बता दिया, स्नीजिंग, कॉफिंग यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, छींकने से, खांसने से। टीबी का बैक्टीरिया कौन सा होता है, बोलो बोलो, टीबी किस बैक्टीरिया से फैलता है, जल्दी बोलो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। इसके लक्षण क्या क्या है? तेज बुखार आना, 2 सप्ताह से अधिक की खांसी होना, वजन में अचानक से कमी होना, बलगम के साथ में खून आना, यानी कि हेमेटेमेसिस बोलते हैं उसको हमारी टर्मिनोलॉजी में, यानी कफ के साथ में ब्लड आना। तो ये भी लक्षण है। इसके अलावा बुखार, खांसी तो सारा है। उसके बाद इसका उपचार है वो पूर्णतः मुफ्त है। अगर कोई भी ऐसा संक्रमित व्यक्ति, कोई भी ऐसा लक्षण वाला व्यक्ति अगर आपके घर पे, परिवार में, आसपास में है, तो आप उनको सलाह दे सकते हैं। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है? अगर किसी को है तो उसको मास्क का प्रयोग करना चाहिए पब्लिक प्लेस में जाने में। इसके अलावा घर के भी सदस्यों से मास्क का प्रयोग करना चाहिए, और छोटे बच्चों को गोद में खिलाने से, है ना, अपने पास करने से, या उसको पास में छोटे बच्चों को रोकना चाहिए। इसके अलावा आप हो सके तो उसके यूटेंसिल्स को अलग कर सकते हैं, है ना, उनका क्लोथ का वॉशिंग जो है वो अलग से कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग जागरूक हो गए होंगे। अभी हमारी टीम आएगी और स्क्रीनिंग का कैंप शुरू हो जाएगा, तो एक क्लास वाइज हम लोग सभी को बुलाएंगे, उस हिसाब से आप लोग आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।